हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के पार्टनरशिप चैप्टर के एमसीक्यू कराऊंगी, जिसमें बच्चों को अक्सर डाउट रहता है, उन्हें प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। तो आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें बच्चों को डाउट रहता है अक्सर, तो वो वाले क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व आउट कराऊंगी। तो एक एक करके आज हम करेंगे हर एक क्वेश्चन जो बच्चों के डाउट रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रैक्टिकल जैसे एमसीक्यू दिया हुआ है 32। उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? 32 की स्टेटमेंट में लिखा है कि XYZ पार्टनर है फर्म के अंदर। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। कहते हैं कि XYZ पार्टनर है फर्म के अंदर, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई तब वो डिस्प्यूट होगा, उनके बीच में झगड़ा हो गया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कहता है कि जो प्रॉफिट गिवन है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले हमारे पास 6000 दे रखा है, और कहता है वाई डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट एट द रेट 24% पर एनम ऑन हिज लोन। कहता है कि 24% की इंटरेस्ट मांग रहा है लोन के ऊपर। जो पार्टनर वाई है 80,000 उसने लोन दिया था फर्म को। देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। कहता है ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है इस पॉइंट के रिगार्डिंग। कैलकुलेट क्या करना है हमें? कहता है अमाउंट पेबल्स टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कि एक्स वाई जेड को कितना अमाउंट दिया जाएगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले बच्चों हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज होता है फर्म के लिए। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। कहता है जो प्रॉफिट है ना उसमें अभी तक कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया है, तो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। कहता है प्रॉफिट जो गिवन है हमारे पास 6000 के क्वेश्चन के अंदर 6000 से प्रॉफिट है। अब देखो इंटरेस्ट कहते हैं कि 24% की डिमांड की है वाई ने कि इंटरेस्ट 24% पे किया जाए 80,000 लोन के ऊपर। अब आप जानते हैं कि बच्चों जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी जो मैक्सिमम रेट होती है वो 6% होती है। 6% से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकता एक पार्टनर है फर्म से लोन के ऊपर इंटरेस्ट। तो जो 24% यहाँ पे डिमांड किया वाई ने कि मुझे 24% इंटरेस्ट चाहिए लोन के ऊपर, तो ये गलत है। यहाँ पे फर्म सिर्फ उसको 6% तक ही दे सकती है। तो यहाँ पे चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो चार्ज को कहाँ दिखाते होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू इंटरेस्ट ऑन किसके लोन के ऊपर है? ये वाई के लोन के ऊपर। तो टू इंटरेस्ट ऑन वाई लोन के नाम से आ जाएगा। जो इन लोन दिया गया वो 80,000 का लोन दिया गया है, 6% की रेट से इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो हमारे पास 8×48 हो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हम बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालेंगे तो जब हम 6000 में से माइनस करेंगे 4800 को, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1200 से। तो इसको हम क्या करते होते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम इस प्रॉफिट को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें यही प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आता है ये ट्रांसफ़र करते होते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस नाम से आता है, क्योंकि ये ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ है। तो 1200 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रेशियो डिफाइन नहीं है बच्चों कि किस रेशियो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके लेके जाएंगे पार्टनर। तो अगर रेशियो डिफाइन ना हो क्वेश्चन में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लेके जाते हैं पार्टनर प्रॉफिट को। तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्या आएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू के नाम से जितने पार्टनर है, जैसे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल और जेड कैपिटल के नाम से आ जाएगा। 1200 को जब हम तीनों में इक्वल बांटेंगे तो हमारे पास 400 तीनों के आ जाएंगे। 4×3=12, तो ये तीन को 400 आ जाएंगे, तो 1200 हमारे पास क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब इसने हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका टोटल शेयर बताओ कि इनको कितना मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा वो निकालने के लिए अपन इसका हिसाब करते हैं कि मेरे पास एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है। इन्हें जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिला है, कितना मिला है? 400 एक्स को मिला है। यहाँ पे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 400 वाई को मिला है और 400 ही जेड को मिला है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो वाई को ना लोन भी मिला है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिला है। जो उसने लोन दिया था फर्म को तो उसके ऊपर इसने इंटरेस्ट लिया। कितना इंटरेस्ट मिला? 4800। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से इसको वाई को एक्स्ट्रा कितना रुपया मिल गया? 4800 से। तो जब हमने इसका हिसाब देखा तो एक्स को 400 से, और जब हम इसका करेंगे तो 5200 से आ जाएगा इसके पास, और इसका 400 से। तो यानी
यानी कि जो प्रॉफिट शेयर मिला है इनको 400x का, 52y का और 400z का आ जाएगा। तो ये आंसर किस में दिया है? सी। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सी। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे नेक्स्ट डाउट दिए हुए हैं बच्चों के, तो वो भी अपन सोल्व आउट करके चलते हैं एक एक करके। तो जैसे ये डाउट 32 हमारे पास ये जो बनता था MCQ नंबर 32 है। ऐसे ही नेक्स्ट MCQ में जो बच्चों को डाउट अक्सर रहता है तो वो कौन सा सम आता है हमारे पास? ये है 49 सम। 49 MCQ के अंदर बच्चों को क्या रहता है? डाउट रहता है। तो 49 सम को हम और सॉल्व आउट करेंगे। तो MCQ नंबर 49 की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास क्वेश्चन में गया है। तो 49 MCQ में क्या स्टेटमेंट कहती है? कहते हैं कि ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड। तो हमारे पास एंड की कैपिटल दे रखा है 3 लाख से और 1,50,000 से। तो हमारे पास दोनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमारे पास दी हुई है 3 लाख और 150। ड्यूरिंग द ईयर कहते हैं साल के दौरान जब बी विदड्रॉ करके लेके जाता है, कहते हैं कितना पैसा निकाल के ले गया? 10,000 से। विच वाज डेबिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। कहता है जो ये 10,000 निकाल के ले गए इसको डेबिट किया हुआ है इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर। ऐसे प्रॉफिट कहता है जो हमारे पास 31 मार्च से गिवन 32,000 से, जो कहता है क्रेडिट किया गया उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर। यानी ड्रॉइंग को डेबिट किया गया और प्रॉफिट को क्या किया? क्रेडिट किया गया उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर, एडजस्टेड है पहले से ही। ड्यूरिंग द ईयर बी इंट्रोड्यूस एडिशन कैपिटल। कहता है ईयर के दौरान एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 32,000 से। कैसे पूछा क्या है कि बताओ, कहता बी की कैपिटल कितनी रहेगी? 1/4/2020, यानी कि ओपनिंग कैपिटल निकालने बी की। जो क्वेश्चन पूछा सिर्फ मैं वही कैलकुलेट करूंगी। तो यहाँ पे बी की कैपिटल पूछे तो मैं बी का कैपिटल अकाउंट बनाती हूँ। तो बी के कैपिटल अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हमने निकालना और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा क्वेश्चन के अंदर। तो क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्टमेंट करने के बाद आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेते टू बैलेंस CD के नाम से। टू बैलेंस CD में कहता है बी का कितना शेयर है? 1,50,000 से। तो 1,50,000 यहाँ पे बी का शेयर आ गया। कहता है इसके अंदर एक तो ड्रॉइंग एडजस्ट की हुई है, तो टू ड्रॉइंग के नाम से इसके एडजस्टमेंट पहले से क्या की हुई? कहता है इसमें एडजस्ट किया ड्रॉइंग को। ड्रॉइंग कितने अमाउंट दे रहे? कहता है 10,000 है जो ड्रॉ करके गया था। तो 10,000 इसमें से ड्रॉ की गई है। ऐसे नेक्स्ट साइड पे कहता है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी एडजस्टमेंट किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट है कितना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया कि प्रॉफिट की अमाउंट कितनी बनती है। यहाँ पे कहते हैं कि इसमें एडजस्ट किया गया है प्रॉफिट फॉर द ईयर। कहता है 32,000 से प्रॉफिट है। तो 32,000 से जो टोटल प्रॉफिट है तो इसमें सिर्फ बी का शेयर निकालते हैं। बी का शेयर की रेशियो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल बांट देंगे। तो फिर 1/2 कर देंगे इसका। तो 16,000 क्या हो जाएगा? इसका शेयर आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट कहते हैं कि एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस की गई है। इसके अलावा इसने ना एडिशनल कैपिटल और लगा दी। कितनी? 32,000 और लगाई गई है। तो यहाँ पे ना बाय बैंक के नाम से लेके आया होगा। जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो बाय बैंक के नाम से कितने ले आया? 32,000 से ले आया। तो अब हम इसका टोटल करके इसमें से माइनस करके तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बाय बैलेंस BD के नाम से। तो ये क्या आएगी? हमारे पास बैलेंस फिगर आएगी। जब हम इसका टोटल करेंगे तो 1,60,000 यहाँ पे बनेगा। तो जब हम 1,60,000 में 60 और 32 माइनस करें तो हमारे पास 1,112 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्व आउट करके क्या आ जाएगा? 112 इसका बैलेंस आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सोल्व आउट करके चलेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में पता चल जाएगा कि कैसे आया कि 10,000 150 को जोड़ देंगे, ऐसे 16,000 और ये 32,000 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1,112 क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने इसकी ओपनिंग कैपिटल बनती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो इसका सी आंसर बन जाएगा। ऐसे नेक्स्ट बच्चों को अगर डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो वो भी हम सोल्व आउट करते हैं। जैसे नेक्स्ट डाउट हमारे पास आता है बच्चों का, वो आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर। तो 138 को, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चों ये मैंने पहले से करवा दिए वीडियो। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो बीच में आते हैं वो मैंने पहले ही वीडियो जो रिकॉर्ड करके डाली हुई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप देख सकते हैं उसको। तो इसके बाद मैं आपको 138 करवाती हूँ कि इसमें बच्चों का डाउट रहता है 138 सम के अंदर। तो मैंने ये 129 और 133 की भी वीडियो डाली हुई है पहले, तो आपने अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो आज मैं नेक्स्ट हम कराऊंगे आपको 138 में सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि अपना स्टेटमेंट क्या कहती है 138 क्वेश्चन की। तो MCQ नंबर 138 को हम सोल्व आउट करते हैं। 138 में क्या कहते हैं? कहते हैं PQ जो हमारे पास पार्टनर्स हैं शेयरिंग रेशियो 1:2 है। कहते हैं R है जो वो मैनेजर है। देखो PQ तो हमारे पास पार्टनर्स हैं लेकिन R है हमारे पास मैनेजर है। कहता है वो रिसीव करके जाता है सैलरी 10,000 पर मंथ से। कहते हैं इन एडिशन टू कमीशन, कहते हैं कि सैलरी के अलावा कमीशन भी लेके गया 10% ऑन नेट प्रॉफिट। 10% किसका करना है बच्चों? नेट प्रॉफिट का करना है। और जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। कहता है टोटल रेम्यूनरेशन जो बनता है R का वो बनता है 1,80,000 से। प्रॉफिट हमारे पास कहता है कि कैलकुलेट करने हमने
कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन वाज, तो कहता है प्रॉफिट कितने रहेंगे उसमें से अभी तक सैलरी और कमीशन एडजस्टमेंट ना की हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों की जो मैनेजर का कमीशन होते हैं, सैलरी होती है, वो फर्म के लिए क्या होती है, चार्ज होती है। तो चार्ज को हम कहाँ दिखाते होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते होते हैं। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो भी मैनेजर की रिगार्डिंग सैलरी या कमीशन है वो कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएंगी। एक तो यहाँ पे मैनेजर को क्या दी गया, सैलरी दी गई। टू मैनेजर सैलरी के नाम से हम दिखाते हैं। कहता है 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 से क्या दी गई होगी, मैनेजर को सैलरी दी होगी। तो 120 क्या हो जाएगा, मैनेजर की सैलरी हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट में कहता है कमीशन दिया गया जो नेट प्रॉफिट का 10% करेंगे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो टू कमीशन के नाम से जब हम दिखाते हैं कि देखो आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है कि रेट ना ऐड होते हैं, 10/110 हो जाएगा। कहता है कि जो ये कमीशन दिया गया ना, ये आफ्टर चार्जिंग किया गया है। तो देखो अब मुझे ना ही तो पता कि प्रॉफिट कितना है, ना ही मुझे पता कमीशन कितना है। तो लेकिन इसने एक लाइन ज़रूर बोली है, कहते हैं कि जो टोटल रेम्यूनरेशन दी जाती है ना आर को, वो 180 है। टोटल रेम्यूनरेशन का मतलब पता है क्या होता है, बच्चों की रेम्यूनरेशन में ना हम अगर इस सैलरी कमीशन को जोड़ दें, इस सैलरी को और प्लस कमीशन कर देना, तो हमारे पास टोटल रेम्यूनरेशन आ जाता है। यानी कि मुझे रेम्यूनरेशन कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कहते हैं रेम्यूनरेशन 180 है। तो 180 अगर मेरा रेम्यूनरेशन है तो उसमें सैलरी मैंने देखी यहाँ पे कितने 120, तो क्या मैं यहाँ से कमीशन निकाल सकती हूँ। तो 180 में से 120 माइनस करके मेरे पास 60,000 क्या आ गया, कमीशन आ गया। यानी कि जो यहाँ पे कमीशन बनता है वो कितना बनता है, 60,000 से बनता है। अब इस कमीशन की हेल्प से क्या मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकती हूँ, कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप इसने बोला कि नेट प्रॉफिट का करके करना है, तो नेट प्रॉफिट का जब मैं 10/110 करूँगी तो मेरे पास कमीशन बनता है 60,000 से। तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। नेट प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, रिवर्स कर देंगे आप 60,000 110 डिवाइड में, तो यहाँ पे आके मल्टीपल में हो जाएगा, 10 इसमें मल्टीपल में, तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। जब आप इसको 16 टू करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6,60,000 से आ जाएगा। 660 क्या बन गया हमारे पास, टोटल यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया। तो देखो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि नेट प्रॉफिट में ना कैसे आया होगा नेट प्रॉफिट की, अगर मैं प्रॉफिट में से सैलरी घटा दूंगी तो मेरे पास क्या होगा, नेट प्रॉफिट आया होगा। यानी कि मेरे पास जो नेट प्रॉफिट आया वो 6,60,000 आया है नेट प्रॉफिट। अब मुझे प्रॉफिट पता नहीं कितना, लेकिन मुझे सैलरी तो पता है ना। सैलरी तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई थी, सैलरी कितनी दिखाई थी, 1,20,000 से। तो यहाँ पे मैं 1,20,000 ले सकती हूँ, 120, तो यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 6,60,000। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट था, यही 120 यहाँ पे आगे किसी जगह हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 120 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। जब इसको टोटल ऐड करेंगे ना तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 7,80,000 क्या आ गया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और यही हमें क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉफिट बनता कितने, तो हमारे पास प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया कितना बनता है, 780। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, सी आंसर आ गया इसका। तो अभी नेक्स्ट में जैसे बच्चों को डाउट रहता है 142 MCQ के अंदर 142 MCQ में क्या डाउट है वो भी अपन देखते हैं। 142 MCQ तो स्टेटमेंट क्या कहती है, कहते हैं कि ए और बी ए जो पार्टनर हैं उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो 2:1 है। कहते हैं कैपिटल जो 3 लाख और 2 लाख से दी है, दे आर अलाउ 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। कहते हैं कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ की गई है किस रेट से, 6% से। और कहते हैं चार्ज किए 10% इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किए 10% से। कहते हैं ड्राइंग गिवन है हमारे पास 60 से और 40 से। कहता है बी शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट, कहता है बी का शेयर गिवन है हमारे पास। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट टू 40,000 से, बी का शेयर गिवन है। कहते हैं नेट प्रॉफिट है जो फर्म का बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करके दिखाना है। तो अब एक एक चीज़ जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर उस हिसाब से अपन निकालते हैं। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन गिवन है 142, इसको 16 करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि इसने पूछा कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस पूछा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास ट्रांजेक्शंस गिवन है एक एक ट्रांजेक्शंस को हम पोस्ट करते जाएंगे और उस बेस पे क्या निकालेंगे, इसका प्रॉफिट निकालेंगे एप्रोप्रिएशन का। तो देखो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन है पोस्टिंग की है, आप वैसे वैसे इसको ट्रांसफर करते जाते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कहता है कि इंटरेस्ट जो पे किया गया वो 6% से पे किया गया है। अब देखो ए की जो कैपिटल है वो ए की कैपिटल बनती है 3 लाख से। 3 लाख का जब हम 6% करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18,000 से। ऐसे जो बी की कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 2 लाख से। 2 लाख का जब हम 6% इंटरेस्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12,000 से। तो इनका टोटल हमारे पास आ जाएगा 30,000 से। ऐसे नेक्स्ट में कहते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अपन दिखा देते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे आती होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास पहले ए की निकालते हैं। कहता है 60,000 हमारे पास ड्राइंग की गई है, उसके ऊपर रेट 10%
प्रॉफिट है, पर एनम है तो 6/12 हो जाएगा, जब इसको 16 आउट करेंगे तो 3000 बन जाएगा। ऐसे बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, 40,000 उसकी ड्राइंग है, 10% उसकी रेट है और 6 मंथ का आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2000 से आ जाएगा। तो इसका टोटल करेंगे 3000 और 2000 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5000 से आ जाएगा। अब अपने पास क्वेश्चन में कहा है कि जो बी का शेयर है ना वो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कि बी का शेयर कितना। देखो जब हम इसका टोटल करते हैं इसमें माइनस करते हैं, जो प्रॉफिट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके बीच में, पार्टनर्स में। तो अपन क्या एंट्री करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू के नाम से लिखते होते हैं इसको, जितने पार्टनर्स होते हैं उसके बीच में डिवाइड करते हैं हम। तो हमारे पास जैसे ए कैपिटल आ जाएगी, ऐसे बी कैपिटल आ जाएगी। तो यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसने बोला है कि जो बी का शेयर बनते हैं ना, बी का शेयर कितना बनता है, कहता है 40,000 से बनता है। बी का शेयर कितना है, 40,000। अब इस 40,000 के बेस पे मैं सारी इसकी कैलकुलेशन करूँगी। कैसे, देखो बी का शेयर दे रखा, बी की रेशो है कितनी क्वेश्चन के अंदर, 2:1 देखे ए और बी की, तो बी की कितनी बन जाएगी, 1/3 बन जाएगी। यानी कि 1/3 के हिसाब से मुझे कितना दे रखा है, 40,000 दे रखा है। तो अब यहाँ पे मैं टोटल प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। कैसे कि देखो बी का जो शेयर है ना बच्चों, बी का शेयर के हिसाब से मैं करती हूँ कैलकुलेट इसको। देखो बी का जो शेयर है ना कैसे कैलकुलेट किया होगा, 20 शेयर कैसे निकालना होगा, जितना मेरे पास प्रॉफिट आया होगा उसका मैंने अगर उसका शेयर कर दिया होगा तो कहता 40,000 बने। तो देखो मेरे पास ना प्रॉफिट नहीं बता, तो मैं प्रॉफिट निकाल सकती हूँ कि जो बी का शेयर 40,000 बना है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ 3/1 कर दूँ तो 1,20,000 क्या आ गया, मेरे पास प्रॉफिट आ गया। यानी कि मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 120। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बनता है वो कितना बनता है, 1,20,000 से बनता है, ये 1,20,000 से बनता है। तो यहाँ पे इसका ए का बैलेंस आ जाएगा 80,000 से। तो जब मैं 120 बनता है तो देखो इसके बेस पे फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की यहाँ पे बैलेंस निकाल सकती हूँ इजीली, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे फिगर्स आ चुके हैं यहाँ पे। जब इन दोनों को टोटल करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा। हम जब इसको टोटल करें तो 1,50,000 बनता है, 1,50,000 में से और ये 5,000 है जो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हमारे पास कितना आ जाएगा, 155 का। तो 1,45,000 से हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस आ गया प्रॉफिट का। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, कहता कि एप्रोप्रिएशन का क्या बताना है, हमने बैलेंस बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये MCQ थे जिन्हें बच्चों को अक्सर डाउट रहता है। तो मैंने अपनी कोशिश की है कि जितने भी डाउट्स बच्चों के आए हैं मैंने हर एक डाउट को सॉल्व आउट करवाया है। ऐसे अगर आपको मेरी टेल क्लासेस देखनी है, ऐसे MCQs या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि मैंने इससे पहले वाले जो रह गए हैं क्वेश्चंस, कुछ डाउट रहते हैं बच्चों को तो वो मैंने सॉल्व आउट करवा दिए और पहले से मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपको कोई सजेशन देने हैं या कुछ और डाउट समझने हैं, कुछ भी अगर आपने कमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, समझ में आते हैं कंटेंट, तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।